स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, आई एम रुपेश कंवर कौर और आज हम बात करेंगे ME 209 की यूनिट नंबर 4 शेपिंग, प्लानिंग एंड स्लॉटिंग मशीन के टॉपिक 4.7 कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट ऑन शेपर। ओके, तो शेपर के ये सारी चीज़ें देखने से पहले हम जनरल जो शेपर के बारे में वो जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले शेपर मशीन क्या होती है। शेपर मशीन इज़ ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन tool is basically used to produce a horizontal, vertical, inclined or flat surfaces by means of straight line reciprocating single point cutting tool similar to those which is used in lathe machine. Like lathe machine क्या है, आपकी एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप की मशीन है, ठीक है, जो कि क्या होती है, आपको किस लिए यूज़ होती है, वो कर रही होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन फ्लैट सरफेस जनरेट करने के लिए। और इसके अंदर जो टूल यूज़ किया जाता है वो टूल यूज़ किया जाता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए, कटिंग टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए नीचे दो डायग्राम गिवन है। इसके अंदर एक है आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक जो होगा उसके अंदर आपकी कटिंग होती है, और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है उसके। अब देखते हैं हम शेपर मशीन की वर्किंग। शेपर मशीन की वर्किंग के अंदर क्या होता है, शेपर मशीन holds a single point cutting tool in a ram and workpiece is fixed over a table। ठीक है, ये जो हमारा रैम होता है, ये जो हमारा रैम है, इसके यहाँ पे आगे की साइड पे, ठीक है, आगे की साइड पे आपके क्या होता है, टूल को फिक्स किया जाता है। द रैम होल्डिंग एंड द टूल रेसिप्रोकेट ओवर द वर्क पीस एंड द मेटल कट ड्यूरिंग द फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड कॉल्ड कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, जो टूल यहाँ पे लगा हुआ होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर जाता है, इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तब वो कटिंग करेगा, और जब रिटर्न होगा तो वो जो स्ट्रोक होगा वो कहलाएगा आपका रिटर्न स्ट्रोक, और वो होता है आपका आइडियल स्ट्रोक। ठीक है, फीड इसकी जो गिवन देते हैं वो हम देते हैं जब हमारा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, कटिंग स्ट्रोक हमारा जब कंप्लीट हो जाता है तब हम इसके टूल को फीड प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जनरली द कटिंग स्ट्रोक इज कैरिड आउट स्लो एंड द आइडियल स्ट्रोक इज कैरिड आई हाई स्पीड विद द हेल्प ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर कि जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, क्योंकि जो हमको कटिंग के लिए चाहिए उसके अंदर जो स्पीड चाहिए होती है वो हमारी चाहिए होती है स्लो, और जो हमारा रिटर्न स्ट्रोक होता है वो हमारा आइडियल स्ट्रोक होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई काम नहीं होता है, तो उसके कारण जो आइडियल स्ट्रोक होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा फास्ट। ठीक है, रिटर्न स्ट्रोक जो होता है वो होना चाहिए हमारा फास्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक। जब आपका जो ये है आपके है स्लॉटेड लिंक है, ये जब आगे की साइड मूव करेगी तो ये होगा आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक, और जब ये पीछे की साइड रिटर्न होती है तो ये होगा आपका रिटर्न स्ट्रोक। तो रिटर्न स्ट्रोक के जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो आपका धीरे होता है, और जो रिटर्न स्ट्रोक होता है वो आपका तेज होता है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एंगल आपका दिया हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा कि इस पर किस किस टाइप के हमारे ऑपरेशन हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे लाइक हॉरिजॉन्टल कटिंग, वर्टिकल कटिंग, इंक्लाइन कटिंग और इर्रेगुलर कटिंग। तो हॉरिजॉन्टल कटिंग के अंदर क्या होता है, आपका जो वर्क पीस होता है, ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, वर्क पीस को आप मूव करवाते हो, ठीक है, टूल के अलोंग, और टूल के अलोंग उसको वर्क पीस को मूव करवाते हो। द हॉरिजॉन्टल, इसमें देख लेते हैं, द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज मशीन बाय मूविंग द वर्क पीस माउंटेड ऑन द मशीन टेबल। इस टेबल पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपकी टेबल होती है, ये आपका जो वर्क पीस है ये टेबल पे आपका लगा रहता है, एंड क्रॉस डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द रैम मूवमेंट। ठीक है, रैम मूवमेंट की क्रॉस डायरेक्शन के अंदर इसको चाहिए। द क्लैपर बॉक्स कैन स्लाइड सेट वर्टिकली और स्लाइड इंक्लाइंस टू अनकट सरफेस। ये जो आपका क्लैपर बॉक्स होता है, यहाँ पे आपका टूल लगा होता है, इसको क्या करते हैं आप, इसको सेट कर सकते हैं। दिस अरेंजमेंट एनेबल द टूल टू लिफ्ट ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक एंड द टूल विद नॉट ड्रैगिंग द मशीन सरफेस। तो जो क्लैपर ब्लॉक होता है, क्लैपर ब्लॉक का आपका यही यूज़ होता है कि जब रिटर्न स्ट्रोक हो तो आपका जो टूल है उसको थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर दें, और जो आपका मशीन सरफेस है उसको ख़राब ना करें टूल।
वर्टिकल कटिंग क्या होती है? अ वर्टिकल कटिंग इज़ अ मेड वाइल मशीनिंग द एंड ऑफ अ वर्क पीस, स्क्वायरिंग अप अ ब्लॉक और मशीनिंग ए शोल्डर। इस तरह से ये देखिए हमारे डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि अब ये डायरेक्शन ऑफ फीड कि हमारा कैसे वर्टिकल कटिंग इसकी हो रही है। ठीक है, द फीड इज़ गिवन टू द टूल। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो फीड है वो टूल को देते हैं। ठीक है, टूल हमारा ऊपर नीचे की साइड मूव करता है, और जो आपका जो टेबल है वो क्या होता है आपका वर्टिकली मूव नहीं करता है। ठीक है, द एप्रॉन इज स्वेल अवे फ्रॉम द वर्टिकल सरफेस बीइंग मशीन। इंक्लाइन सरफेस, अब इंक्लाइन सरफेस आपकी कैसे होती है? रेगुलर कट इज़ डन एट द एंगल अदर देन ए राइट एंगल। ठीक है, ये जैसे हमने जो वर्टिकल कट था उसके अंदर तो हमने टूल को सीधा रखा था, इसके अंदर हम टूल को इंक्लाइन कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका एक आपका एंगुलर कट आपका आ जाएगा, या इंक्लाइन कट आपका आ जाएगा। द वर्क इज सेट ऑन ए टेबल एंड द वर्टिकल स्लाइड्स ऑफ द टूथ हेड इज स्विल to the required angle either towards the left or right side from the vertical position। राइट और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इसके एंगल साइड पे ये रोटेट हो जाएगा, जिससे कि आपका जो टूल है वो इंक्लाइन हो जाएगा उसकी इनिशियल कंडीशन से। इरेगुलर कटिंग, राउंड नोज टूल इज यूज इन दिस ऑपरेशन फॉर ए शैलो कट। The apron may be set vertical, but if the curve is quite sharp, the apron is swelled toward the right or left side away from the surface to be cut। ठीक है, ये आपका होता है, ये जो टूल है वो उसका लेफ्ट एंड राइट साइड पे भी आपका स्विल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑपरेशन कंडीशन कौन कौन सी होती है। द कटिंग स्पीड V, दैट इज एन एल ब्रैकेट में 1 + m डिवाइड बाय 1000 मीटर पर मिनट, वेयर एन क्या है? एन इज़ अ नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक और साइकिल ऑफ द रैम पर मिनट। 1 डबल और फुल स्ट्रोक इज इक्वल टू 1 कटिंग एंड 1 रैम। मतलब इसका पूरा स्ट्रोक क्या माना जाएगा कि जब आपका कटिंग हो रहा है प्लस आपका जो रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है, उन दोनों को मिला के आपका क्या जाएगा, एक फुल स्ट्रोक माना जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रैम स्ट्रोक इन mm एंड m क्या है इसके अंदर? स्मॉल m। द रिटर्न स्ट्रोक टाइम पर कटिंग स्ट्रोक। ओके, इट इज, तो ये हो जाएगा हमारे पास है। तो और फीड क्या होती है? फीड इज द रिलेटिव मोशन ऑफ द वर्क पीस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग रैम। जो आपका रैम रेसिप्रोकेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो मोशन किया जाता है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका फीड। फीड इज एक्सप्रेस इन mm पर डबल स्ट्रोक और सिंपली mm पर स्ट्रोक, कॉज नो कटिंग इज डन इन रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, डबल स्ट्रोक भी लिख सकते हैं, स्ट्रोक भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, आपकी कोई भी कटिंग नहीं होती है। तो रैम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो भी आपका मोशन होगा उसको बोलोगे आप फीड। ठीक है, देन डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट इज अ थिकनेस ऑफ द मटेरियल रिमूव इन अ 1 कट। एक कट के अंदर जितना मटेरियल रिमूव होता है वो कहलाती है हमारी डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, दैट इज इन mm, वो होती है हमारी mm के अंदर। डेप्थ ऑफ कट में बी गिवन बाय द टूल हेड, स्लाइड और लिफ्टिंग द टेबल। टेबल को लिफ्ट करके भी हम कटिंग दे सकते हैं, और टूल को जो आपका स्लाइड डाउन करके भी हम इसको दे सकते हैं आपके डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, मशीनिंग टाइम आप देखते हैं। विड्थ कट इन 1 स्ट्रोक दैट इज f, टोटल विड्थ इज w, द नंबर ऑफ स्ट्रोक टू मशीन टोटल सरफेस इज w बाय f। ठीक है, तो स्ट्रोक पर mm दैट इज n हो जाएगा हमें, तो टोटल मशीनिंग सरफेस इज t दैट इज w डिवाइड बाय f इंटू m इन mm। यहाँ पे देखिए w इसकी विड्थ थी, l इसकी टोटल लेंथ है, और एक स्ट्रोक के अंदर कितना उसने विड्थ कट किया है। देन मशीनिंग टाइमिंग, फॉर द मशीनिंग टाइमिंग W इंटू एल सर्फेसेस, T इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में W अपॉन FN दैट इन मिनट। ठीक है, फॉर कटिंग स्पीड जो हमने पहले देख लिया ऑलरेडी। ठीक है,
तो इसके अंदर हमने क्या किया है, जस्ट एन का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, कटिंग स्पीड एन, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कटिंग स्पीड का फॉर्मूला। तो मशीनिंग टाइम हो जाएगी, मशीनिंग टाइम के अंदर हम क्या कर देंगे, एन का वैल्यू टोटल टाइम फॉर मशीनिंग के अंदर हम रख देंगे, मशीनिंग टाइमिंग के अंदर। तो एन का वैल्यू रखने के बाद में जो हमारे पास में वैल्यू आई है वो आई है LW1 + M डिवाइड बाय 1000 VF मिनट। ठीक है, तो ये हो गया हमारी जो मशीनिंग टाइमिंग। ठीक है, अब है मटेरियल रिमूवल रेट। मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगी हमारी, FDLN 1 + M मीटर क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, डी इज़ ए डेप्थ ऑफ कट हो जाएगी, एफ फीड हो जाएगा आपका मीटर पर स्ट्रोक के अंदर, एन हो जाएगी, एन इज स्ट्रोक पर मिनट, एंड लेंथ इज एल इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक इन mm इज रेशो टू रिटर्न स्ट्रोक टाइम टू द कटिंग स्ट्रोक। ठीक है, ऑप्टिमल फीड रेट डिपेंड्स किस किस पे करती है कि आपका वर्क मटेरियल कैसा होगा, आपको फिनिश कैसे रिक्वायर्ड है, डेप्थ ऑफ कट कितनी चाहिए आपको, टाइप ऑफ कट कैसा है, फ्लैट है या डबल डेल है, द टाइप ऑफ टूल कौन सा यूज़ कर रहे हो, और रिजिडिटी ऑफ द मशीन, इन सारी पे आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी फीड रेट कैसी होगी। ठीक है, या ऑप्टिमल फीड रेट के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट।